बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है, वहीं दूसरे फेज की वोटिंग 11 को होनी है और चुनावी नतीजे 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे, ये आप सभी को पता है। अब इस बीच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर के बिहार चुनाव को लेकर दिए गए बयान पर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। ओपी राजभर ने एक इंटरव्यू में बताया कि हाल ही में उन्होंने ये पढ़ा है कि अगर बिहार में 60% से अधिक वोटिंग होती है तो महागठबंधन की सरकार बन जाती है। ऐसे में एनडीए के सहयोगी होने के बाद राजभर का ये बयान लोगों को हैरान कर रहा है। हालांकि उनके इस बयान के पीछे की पूरी कहानी क्या है, इस खबर में समझते हैं। नमस्कार, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूं द इंडिया लाइव पर। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैंने एक दिन गूगल पे देखा तो ये देखने को मिला कि जब ज्यादा वोटिंग होती है तो आरजेडी की सरकार बनती है। जहां भी 60% के ऊपर वोटिंग हुई तो राजद की सरकार बनी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में बहुत पेच है। उन्होंने बताया कि इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि बिहार में ओवैसी भी आरजेडी के खिलाफ है, वहीं प्रशांत किशोर भी सबके खिलाफ। उन्होंने आगे कहा कि कोई अस्वस्थ नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। जनता का जो मिजाज है वो समझने के बाहर है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता कुछ कहने को तैयार नहीं है, ऐसे में नेता चाहे जितना बोल ले। राजभर ने कहा कि नेता लोगों को बस चले तो एक दिन में पूरी सरकार गिरा दे, लेकिन जनता मालिक है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने महागठबंधन की सरकार बनने वाली बात गूगल और सोशल मीडिया पर दिखने वाले वीडियो का उदाहरण देते हुए कही है। हालांकि लोग उनकी इस बात को किस तरह से लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, गूगल का हवाला देकर आरजेडी की जीत की बात क्यों कही राजभर ने, इससे समझते हैं। आपको बता दें, जब राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख लालू यादव ने राज्य की बागडोर संभाली, वोटिंग प्रतिशत में उछाल देखने को मिला था। दोस्तों, 1990 में पहली बार जब लालू यादव सत्ता में आए तो मतदान प्रतिशत 62.4% रहा, जो 60% से ऊपर था। अगली बार 1995 में भी लगभग इतने ही मतदान में उनकी सत्ता बरकरार रही। 2000 में ये प्रतिशत और बढ़कर 62.57 हो गया। फिर भी लालू सत्ता में कायम रहे। ये आंकड़े बता रहे हैं कि लालू के कार्यकाल में हाई मतदान प्रतिशत उनकी जीत सुनिश्चित करता है। हालांकि अभी पहले फेज के लिए मतदान हुए हैं, दूसरे फेज के लिए 11 नवंबर को मतदान होंगे। उसके बाद ही दोस्तों तस्वीरें साफ होंगी कि प्रदेश में कुल कितने मतदान हुए। अब जेडीयू के नीतीश कुमार की राजनीति में ये पैटर्न बदल जाता है। दोस्तों, 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, सत्ता परिवर्तन सिर्फ 40.5% वोटिंग में हो गया, जो लालू के दौर के मुकाबले काफी कम था। इसके बाद 2005 दूसरा चुनाव, उसमें भी और कम वोटिंग हुई, यानी कि 45.85 में वे फिर से सत्ता में लौटे। 2010-2020 के दशक में भी लगातार वोट प्रतिशत बढ़ता रहा, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार की सत्ता कायम रही। 2020 के चुनाव में भी लगभग 57.29 मतदान। अब दोस्तों, राजभर के इस बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। अब जनता का मिजाज और मतदान प्रतिशत तय करेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, और बिहार की हर खबर के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।